मैंने एक एनर्जी लेवल कल पिछली क्लास में बनाया था, उसमें बताया था कि बच्चा एक जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं, जब बहुत सारे एटम एक साथ चले आते हैं, तो बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक रेंज में, एनर्जी के रेंज में रहते हैं और वह एक बैंड बना लेते हैं। ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी जब ढेर सारा एटम एक जगह आ जाता है तो वो एक बैंड बना लेता है, एनर्जी का बैंड है। ये मैंने बोला था, आपको बताया था जब मैं कल बना रहा था, कक्षा बना के दिखाया था ऑर्बिट कि पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा और चौथा कक्षा का एनर्जी मान लो कोई भी ऐसा एटम है जिसमें 4 कक्षा बनता है, तो बाह्यतम कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी सभी मिलकर के एक बैंड बना लेता है, जिसे हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। इसी बैंड को कहते हैं वैलेंस बैंड। और इसी से एक ज्यादा ऊर्जा वाला बैंड बनता है, इसी से अधिक ऊर्जा वाला एक बैंड बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का गैप होगा, उस ऊर्जा गैप को कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप कहेंगे। तो इतना तो कल हमने बता दिया था। अब आपको कभी कभी पूछता है बच्चा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में अंतर स्पष्ट करें, किसे कहते हैं। तो लिखा, एक तरफ वैलेंस बैंड लिखिए, एक तरफ कंडक्शन बैंड लिखिए। इधर लिखिए वैलेंस बैंड और इधर लिखिए कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड and valence band and conduction band, संयोजी इलेक्ट्रॉन एंड चालक बैंड, संयोजी बैंड एंड चालक बैंड, संयोजी बैंड एंड चालक बैंड, संयोजी बैंड एंड चालक बैंड। देखा किसको कहेंगे, ध्यान से लिखो संयोजी बैंड। तो परिभाषा में की लिखो कि वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लिख लो परिभाषा। हाँ, कल लिखा दिए थे। यस सर, कल 2 का एक डिफरेंट लिखाए थे। मतलब डिफरेंस एक पॉइंट लिखाए थे ना। यस सर। कि दैट एनर्जी बैंड इन विच सितारा भी कहे थे, लगता है लगाने के। यस सर, हाँ। दैट एनर्जी बैंड इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट called valence band, कंडक्शन बैंड। देखिए दैट एनर्जी बैंड in which valence electrons, free electrons, in which free electrons are present, is called
कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड कहते हैं, हिंदी लिख लो, वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी बैंड कहते हैं। इधर लिख लो, वैसा ऊर्जा बैंड जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे चालक बैंड कहते हैं। हाँ या नहीं? दूसरा बताओ तो इन दोनों में बचा किसका ऊर्जा ज्यादा होगा? वैलेंस बैंड का ऊर्जा ज्यादा होगा कि कंडक्शन बैंड का ऊर्जा ज्यादा होगा? कंडक्शन बैंड का, क्योंकि ऊपर में है। तो लिखो, इट इज लोअर एनर्जी बैंड, इट इज लोअर एनर्जी बैंड, इट इज लोअर एनर्जी बैंड, या लो एनर्जी बैंड लिखता, लोअर नहीं, लो एनर्जी बैंड। इधर लिख लीजिए बच्चों, इट इज हाई एनर्जी बैंड, इट इज हाई एनर्जी बैंड। यह निम्न ऊर्जा वाला बैंड होता है। इधर में यह निम्न ऊर्जा वाला बैंड होता है। इधर लिख लो, यह उच्च ऊर्जा वाला बैंड होता है, यह उच्च ऊर्जा वाला बैंड होता है। तीसरा बच्चा बताओ तो करंट केकरा कारण फ्लो होगा? वैलेंस बैंड के कारण कि कंडक्शन बैंड के कारण? कंडक्शन बैंड के कारण। तो वैलेंस बैंड में लिख दो कि इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी, इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। इधर लिख लो बच्चों, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। अगला बिंदु हिंदी लिख लो, यह चालकता के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। इधर लिखो, यह चालकता के लिए उत्तरदायी होता है। अगला बिंदु, जो वैलेंस बैंड होता है ना बच्चा, ये वाला, ये या तो फुल फील्ड होगा, पूरा भरा होगा, फुल फील्ड होगा, या पार्शियली फील्ड होगा। सर फिगर कैसे बनाना? न पार्शियली फील्ड होगा। और ये वाला, ये जो कंडक्शन बैंड है, या तो ये वैकेंट होगा, खाली होगा, नहीं तो पार्शियली फील्ड होगा, नहीं तो यह पार्शियली फील्ड होगा, अंशतः भरा हुआ। अंशतः मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लिख लो कि इट इज either fulfilled और partially filled, partially filled। It is either fulfilled or partially filled। इधर लिख लो, it is either empty और पार्शियली फील्ड, पार्शियली फील्ड। हिंदी लिख लो, यह इधर में, यह या तो पूरा भरा होता है या अंशतः भरा होता है। इधर वाला में संयोजी बैंड के तरफ, यह या तो पूरा भरा होता है या अंशतः भरा होता है। उधर लिख लो, यह या तो खाली होता है, यह या तो खाली होता है या
अंशतः भरा होता है या अंशतः भरा होता है। तो ये आपका कंडक्शन बैंड और संयोजी याद रखना बहुत आसान है बच्चा। ये फिगर को याद रखना खाली, बस ये बात नहीं याद रखना। मैं इसीलिए फिगर बनाता हूँ कि तुमको रखे ना पड़े, आसानी से देखो। ये दो अंतर तो ऐसे ही हो जाते, वैलेंस बैंड तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन, एक अंतर हो। दूसरा अंतर, वैलेंस बैंड की ऊर्जा कम होगी, कंडक्शन बैंड की ऊर्जा ज्यादा। दो अंतर हो गए, 2 नंबर हो गए, काहे ज्यादा लिखेगा, इतनी हो जाएगा। तो फिगर में भी कुछ रखेगा, फिगर में खाली ध्यान रखोगे ना फिगर, तो आपको ये सब अंतर अपने आप लिखा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा। ऑन द बेसिस ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप हम लोग पढ़ते हैं कि चालक में और अचालक इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। मिटा दें, जल्दी छापो। वर्जित ऊर्जा अंतराल, लिखिए द डिफरेंस बिटवीन the difference between maximum energy of valence band, maximum energy of valence band, the difference between maximum energy of valence band and minimum energy of conduction band is called forbidden energy gap, FEG, forbidden energy gap। मतलब जो नीचे में जो वैलेंस बैंड है उसका मैक्सिमम एनर्जी और ऊपर में जो कंडक्शन बैंड है उसका मिनिमम एनर्जी, इन दोनों के अंतर को हम लोग बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। हिंदी जिनको चाहिए हिंदी लिख लीजिए। अच्छा लिख ले लो बच्चा, ठीक है। क्योंकि चूंकि मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड का ऊर्जा ज़्यादा होता है, तो ये वाला पहले लिखाना चाहिए था और मैक्सिमम एनर्जी वाला बाद में लिखाना चाहिए। क्योंकि कंडक्शन बैंड ऊपर में होता है ना, तो उसका एनर्जी ज़्यादा होता है, और बैलेंस बैंड नीचे में होता है तो उसका एनर्जी कम होता है। तो ज़्यादा वाला ना कम घटाओगे। तो मैंने लिख दिया, देखो बैलेंस बैंड का, बैलेंस बैंड पहले लिख दिया है और कंडक्शन बैंड बाद में। बैलेंस बैंड की ऊर्जा कम होता है तो पहले लिखाना चाहिए था मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, और बाद में लिखाना चाहिए था मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड। तो अंडरलाइन करके उसको थोड़ा सा एरो से इधर कर देते हैं, उसको फिर एरो से। हाँ लिख लो, चेंज कर लो बच्चा। यहाँ मिनिमम एनर्जी कर दीजिए, मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड and maximum energy of valence band, maximum energy of valence band। हिंदी लिख लो, हिंदी लिख लीजिए। चालक बैंड के न्यूनतम ऊर्जा, चालक बैंड के न्यूनतम ऊर्जा, चालक बैंड के न्यूनतम ऊर्जा एवं संयोजी बैंड के अधिकतम ऊर्जा के अंतराल को चालक बैंड के
न्यूनतम ऊर्जा एवं संयोजी बैंड के अधिकतम ऊर्जा के अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। मिटा दें। अब आइए यही एनर्जी गैप के आधार पर आपका जो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस बताते हैं, इसी एनर्जी गैप के आधार पर। लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ forbidden energy gap, on the basis of forbidden energy gap, वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर difference between conductor, semiconductor and insulator. On the basis of forbidden energy gap, difference between conductor, semiconductor and insulator. हिंदी लिख लो, वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर चालक, अर्धचालक एवं अचालक में अंतर। लिख लो बच्चा, इधर लिख लीजिए कंडक्टर, अंतर में बता देता हूं, चालक। इधर लिखिए बच्चा सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, और इधर लिखिए बच्चा अचालक, इंसुलेटर। अचालक एकदम आसान है। इसमें क्या होता है ना, देख लो इधर बच्चा, कंडक्टर में जो चालक बैंड होता, हाँ, तो सेमीकंडक्टर में जो फॉरबिडेन एनर्जी गैप है, उसका दूरी चालक की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि एकरा से इलेक्ट्रॉन न जा सके, एकरा से एकरा में जा सकता है। इसीलिए देखो, अर्धचालक थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है, एकर तुलना में तो ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम जाएगा। ओकरा में तो पूरे दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेते हैं। जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना भी चालक फ्री इलेक्ट्रॉन है, सब कंडक्शन बैंड में चला जाता है मैक्सिमम। लेकिन इसमें क्या पता हो, एक मजेदार बात बताना है, ये अर्धचालक में दोनों के बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा है, इस कारण इसकी चालकता चालक से कम होती है, कंडक्टिविटी कम होती है। एकरा की करें, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे इसकी चालकता बढ़ जाए सेमीकंडक्टर। कोई दिमाग लगा रहे हो? लगा, क्या करोगे? नहीं कोई बताया। यस, टेम्परेचर बढ़ेगो तो
तो एकरा में ऊर्जा प्राप्त करेगा तो उछल करके ऊपर चल जाएगा। तो एक मतलब है सबसे मस्त क्वेश्चन एक बार आया था मेंस में कि निम्नलिखित में से किसमें तापमान बढ़ाने पर चालकता बढ़ेगा? तो सेमीकंडक्टर। किसमें? सेमीकंडक्टर। अब तो आई सर तो चालक में भी बढ़ेगा क्या तापमान बढ़ाने पर? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? एक रात घट जाएगा। ये मजेदार बात है। काहे कि जितना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाना था वो तो पहले चल गए है, क्योंकि एनर्जी गैप कम है तो सभी उछल के तो गए। अब अगर तापमान तुम बढ़ाओगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा ज्यादा होगा तो एक दूसरे से टकराई लगेगा, भागेगा, ऊर्जा ज्यादा लेगा, ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन इन्ने उन्ने भागेगा तब टकराएगा ज्यादा। जब ज्यादा टकराएगा तो स्पीड कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा तो इसकी चालकता घट जाएगी। कितना मजेदार बात है। एकरा में टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो चालकता घट जाएगा, एकरा में टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो चालकता बढ़ जाएगा। और एकरों में ऐसे तो ये कुछ अचालक है, तो चालक है नहीं, फिर भी यदि ज्यादा तापमान बढ़ा तो वो न एरा में अचालक में तो जरी करंट में पास हो एकरों में। तो क्या लिखिएगा बच्चा? कंडक्टर किसे कहते हैं? तो कहो that matter in which valence band and conduction bands are overlapped, मतलब एक दूसरे के ऊपर होता है, आच्छादित होता है, ओवरलैप्ड होता है, उसे कहेंगे चालक। और एकरा में की कहो बच्चा कि that matter in which difference between energy gap is more than कंडक्टर इज कॉल्ड अर्धचालक या सेमी कंडक्टर। और एकरा में तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है ना? तो लिख लो हाँ। तब इन कंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड conduction band, valence band and conduction band overlapped on each other. That is forbidden energy gap. Energy gap is negligible. दोनों के बीच में जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो नेग्लिजिबल होता है। एकरा में कि इन सेमीकंडक्टर forbidden energy gap FEG forbidden energy gap is greater than कंडक्टर। एकरा में लिख लो in insulator forbidden energy gap is very high. That's why it is bad conductor of electricity. एकरा में लिख लो बच्चा, हिंदी शब्द में बता दो। एकरा में तापमान बढ़ाइएगा तो कंडक्टिविटी घटेगा। तीर पर ध्यान देना, मेरा तीर पर चलता है। तीर ऊपर मुहे मतलब बढ़ेगा, तीर नीचे मुहे मतलब घटेगा।
एकरा में बच्चा तापमान बढ़ाइएगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। इसमें भी वही बात है, तापमान बढ़ाइएगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। कंडक्टिविटी भी, चालकता भी। हिंदी लिख लीजिए, इसका हिंदी इधर वाला का। चालक में VB एवं CB, VB CB, अरे VB माने बैलेंस बैंड, CB माने कंडक्शन बैंड। चालक में VB एवं CB एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। दैट इज वर्जित ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है। इसमें लिख लो, अर्धचालक में FEG, अर्धचालक में FEG चालक से अधिक होता है, चालक से अधिक होता है। इसमें लिख लो, अचालक में FEG बहुत उच्च होता है। FEG मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल, FEG का होगा वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। इसीलिए यह विद्युत धारा के कुचालक होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए आपने कहा, क्या कहा, टेम्परेचर बढ़ा दो सर। टेम्परेचर जब बढ़ा दीजिएगा तो उसकी चालकता भी बढ़ जाएगी। हर जगह सेमीकंडक्टर, मोबाइल में है, टीवी में है, सब जगह। अगर मान लो टीवी में सेमीकंडक्टर लगल है, ओकरा हमरा मान लो कि चालकता बढ़ाना है, तो की करेंगे, टीवी को गर्म कर देंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे ना सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकते हो, यस, ये भी एक तरीका है, लेकिन कितना दो, पूरा गर्म करते रहोगे, गर्म करके मतलब ऐसा करोगे, गर्म कर करके टीवी देखे, मतलब टीवी को आग पर रख करके देखेगा, तो ज़्यादा है ना। तो वैसा, तो कोई तो एक आध तरीका और होगा जिससे कि सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ती है ना। तो दो तरीका है। There are two reasons, there are two methods, there are two methods to increase conductivity of semiconductor, conductivity of semiconductor, conductivity of semiconductor. There are two methods to increase conductivity of semiconductor. हिंदी लिख लो बच्चा। अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला, टू इंक्रीज टेम्परेचर, या बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऐसे लिखो, बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तापमान बढ़ा करके। हिंदी लिख लो, तापमान बढ़ा करके, या तापमान बढ़ाने से। बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर,
दूसरा मेथड है, ये भी इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। मैंने जो अभी बताया कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जंप कर जाता है, कंडक्शन बैंड में। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नीचे वाला बैंड से संयोजी बैंड से ऊपर वाला बैंड में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगती है, इसीलिए चालकता बढ़ने लगती है। याद रहेगा ये वाला बात। दूसरा है बाई डोपिंग। सर एगो नया शब्द आ गया डोपिंग है ना, अपमिश्रण से, हिंदी में बोलते हैं बच्चा अपमिश्रण से। तो टेम्परेचर वाला तो मैंने बता दिया। टेम्परेचर से काहे बढ़ता है, कारण क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नीचे वाला जो बैंड है संयोजी बैंड, उससे इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। यही कारण है कि टेम्परेचर बढ़ाने से चालकता बढ़ती है। अब डोपिंग से कैसे बढ़ेगा, ये डोपिंग क्या चीज़ है, डोपिंग क्या चीज़ है? तो हेडिंग तो हो डोपिंग बताते या कहाँ लगे, खाली परिभाषा लिख ले डोपिंग की, और कोई चीज़ नहीं। क्या होता है डोपिंग? सितारा लगा दे बच्चा, 3 गो पूछता है अपमिश्रण किसे कहते हैं, अपमिश्रण किसे कहते हैं? तो लिखो टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ semiconductors, some suitable impurities are mixed in semiconductor called doping। परिभाषा याद रखें, इज कॉल्ड डोपिंग। चालकता को बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर में कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं, सुटेबल अशुद्धियां, उचित अशुद्धियां या उपयुक्त अशुद्धियां मिला देते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं आर मिक्स्ड इन सेमीकंडक्टर कॉल्ड या इज कॉल्ड डोपिंग। हिंदी लिखिए। लिखेंगे अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए, परिभाषा लिखें हिंदी में, अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए, अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए, अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ उपयुक्त अशुद्धियां मिलाई जाती है, कुछ अशुद्धियां इसमें मिलाई जाती है। इस प्रक्रिया को इज कॉल्ड भी कह सको, नहीं तो ये भी लिख सकता है बच्चा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। ऐ भी लिख सको इज कॉल्ड की जगह पर, ये भी अच्छा रहेगा कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। इस प्रक्रिया को अपमिश्रण कहते हैं। हिंदी लिख लो, फिर से बोल दियो क्या? अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ उचित अशुद्धियां मिलाई जाती है। इस प्रक्रिया को
इस प्रक्रिया को अपमिश्रण कहते हैं। अपमिश्रण बाकी हम लोग कल देखेंगे।